बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.5 को कंबाइन करने जा रहे हैं, चूँकि इन दोनों एक्सरसाइजेज में डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन से कनेक्टेड हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन है, if y varies directly as x and then y is equal to 8 when x is equal to 2, find the value of y in terms of x। और सेकंड में हमने मालूम करना है y मालूम करें when x is equal to 5, हमने y फाइंड आउट करना है, जबकि x हमें जो है वो 5 दिया गया है। और थर्ड नंबर पे जो है हमने x फाइंड करना है, जबकि y जो है हमें वो 28 के दिया गया है। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज x। तो जो y है वो डायरेक्टली किसके साथ वेरी कर रहा है, x के साथ कर रहा है। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको इक्वालिटी के साइन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वालिटी आ जाएगी और यहाँ कांस्टेंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास y इज इक्वल टू kx हो जाएगा। अब फर्दर ये जितने पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने के लिए हमें कांस्टेंट k का मालूम होना ज़रूरी है। तो उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें y की वैल्यू दी गई है, जो कि हमारे पास 8 है, कि हमने फाइंड आउट करना है, जबकि x हमारे पास कितना है, वो 2 है। तो ये जो 2 इस तरफ k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k यहीं पे रहेगा। यूँ k जो है ये 2 8 पे जब डिवाइड हुआ तो 4 आ गया, कि हमारे पास 4 आ गया। अब वो बात कर रहे हैं y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये जब चीज़ आपने लिखनी है y इन टर्म्स ऑफ x जब आपने मालूम करना है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे k की जगह आपने k की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। यानी y इज इक्वल टू k की जगह आप 4 पुट कर देंगे, साथ x आ जाएगा। तो ये जो आंसर आपके पास आया, ये y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। फर्दर हम आगे बढ़े तो जो सेकंड पार्ट है इसमें वो कहता है कि y की वैल्यू मालूम करें। और ये जो हमारे पास आंसर है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और y इज इक्वल टू 2 हमें उसने दिया हुआ है और कहता है कि x की वैल्यू जो है वो y हमने मालूम करना है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन आ जाएगा और x हमें 5 दिया गया है और साथ k की भी हमें वैल्यू मालूम है, जो कि हमने 4 फाइंड की है। तो अब हम क्या करेंगे, y मालूम करने के लिए ये जो x इज इक्वल टू 5 है और k इज इक्वल टू 4 है, इसको हम इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसके अंदर पुट कर दें, या इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो आप इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो y इज इक्वल टू 4, ऑलरेडी k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, और x की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें जो कि 5 है। तो y इज इक्वल टू 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा। अब अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए तो उसमें उसने हमसे पूछा है कि आप जो है x की वैल्यू मालूम करें। x हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जबकि y इज इक्वल टू आपके पास 28 है और k इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे हमने x मालूम करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 जो y इज इक्वल टू kx है वहाँ भी ये वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। तो x हमने चूँकि फाइंड आउट करना है, इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू 4x, ये 4 किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 28 है, इक्वल में आपके पास 4 आ गया और x वैसे का वैसे आ जाएगा, वो हमने मालूम करना है। और ये 4 जो है वो y की वैल्यू है, ये 4 आके इधर 28 पे डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू आपके पास जब 28 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स थे। पहले हमने रिलेशन मालूम करना था y इन टर्म्स ऑफ x, वो हमने मालूम किया। फिर उसने हमसे y की वैल्यू पूछी, x की और k की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, हमने y की वैल्यू मालूम की। फिर फर्दर थर्ड टाइम उसने हमसे x की वैल्यू पूछी, जिसके लिए हमें y की वैल्यू दी गई थी और k की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। तो इक्वेशंस में पुट करने के बाद हमने ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं क्वेश्चन में जो उसने डिमांड की थी हमने मालूम कर ली। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सारे क्वेश्चंस इसी रिलेशन में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, डायरेक्ट में और इन्वर्स वेरिएशन में। ये जो वेरिएबल्स आपको दी गई हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कह रहा है कि इफ़ r प्रोपोर्शनल t स्क्वेयर के। तो ये जो है आपके पास जो है ये r वेरीज
टी स्क्वायर के, ये आपस में रिलेशन मौजूद है। और सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि ये प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी के साइन में चेंज करने के लिए हम कांस्टेंट से के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर हम देंगे 1 का नाम। अब हमें सबसे पहले k की वैल्यू मालूम करनी है, तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें r और t की वैल्यूज़ दी गई हैं। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू जो है हमारे पास क्या आ गया, k आ गया। और फिर t की वैल्यू दी गई है, t की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे t की जगह 3, चूँकि t का स्क्वायर है तो 3 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये 8 आ गया, इज इक्वल टू k, 3 3 9 होते हैं, तो 9 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यूँ k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 8/9 के, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो r वेरीज टी स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8 एंड देन t इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब r इन टर्म्स ऑफ t अगर हमने मालूम करना हो तो r आ जाएगा, इज इक्वल टू k की जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 8/9 है, और साथ टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये r इन टर्म्स ऑफ t आ गया। ये हमारे पास उसने क्वेश्चन में डिमांड नहीं की, लेकिन ये हमने रिलेशन जो आपस में r और t का है वो मालूम कर लिया k की वैल्यू पुट करके। तो इसको आप इक्वेशन नंबर, ये जो रिलेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम भी दे सकते हैं। इसमें भी नेक्स्ट जो वैल्यू आपने मालूम करनी है, इसमें भी आप वैल्यूज़ पुट करके जो भी वेरिएबल उसने कहा है वो आप मालूम कर सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में भी आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने 2 में पुट की थी, अब हम 1 में पुट करके चेक करते हैं। तो r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर है हमारे पास, और क्वेश्चन में उसने पूछा है कि r मालूम करें जबकि t इज इक्वल टू 6, t आपके पास क्या है, 6 है। तो इक्वेशन लिखेंगे पहले, r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, r हमने फाइंड आउट करना है, k की वाली वैल्यू हमारे पास 8/9 है और t की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ t का स्क्वायर है तो 6 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। r इज इक्वल टू 8/9, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8/9 मल्टीप्लाई 36, ये जो 9 डिवाइड हो रहा है ये 36 को कैंसिल करेगा, 9 1 जार 9, 9 4 जार कितने होते हैं, 36। r इज इक्वल टू 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आ गया। और फर्दर जो है हमारे पास ये क्वेश्चन में सिर्फ उसने हमसे यही पूछा था कि फाइंड r, और t आपके पास इतना मौजूद है, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पास जो 3.2 है उसमें तमाम क्वेश्चंस के अंदर ये रिलेशन दिया गया है वेरिएबल्स का, कुछ में डायरेक्ट है, कुछ में इन्वर्स वेरिएशन का आपस में रिलेशन है, तो उसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे जो है वो लिया है, तो उसमें हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है कि w वेरीज इन्वर्सली z के, तो जो आपस में वेरीज है वो क्या है, इन्वर्सली z की है, तो w पर ये वाला जो वेरीज का साइन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल z आ जाएगा, यानी जब इन्वर्सली की बात होगी तो z को फिर 1/z लिखेंगे हम। ये हमें रिलेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, k की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वलिटी में ले जाके कांस्टेंट k से हम मल्टीप्लाई करेंगे। k जब 1/z से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास w इज इक्वल टू k/z आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ मौजूद हैं। w हमें 5 दिया गया है, k हमने फाइंड आउट करना है, और z जो है वो हमारे पास यहाँ पे 7 है। तो z हमारे पास जो है यहाँ पे 7 है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 5 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इज इक्वल टू आपके पास 7, 5 जार कितने होते हैं, 35 होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम ये बात करें कि w इन टर्म्स ऑफ z, अगर इन टर्म्स ऑफ z की आप बात करें तो w इज इक्वल टू k की जगह जो है वो 35 आ जाएगा अपॉन z आ जाएगा। तो ये आपस में इनका रिलेशन आ गया। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके जो वैल्यू हमसे पूछी गई वो हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि व्हेन फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4 के, w हमने मालूम करना है जबकि z की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 175/4 के। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि w जो है इंटेरोगेटिव साइन मीन्स हमने मालूम करना है, जबकि z इज इक्वल टू 175/4 और k की ऑलरेडी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो 35 बाई आपके पास कितनी आती है 35 है। तो यहाँ पे 35 हमारे पास मौजूद है। तो w जो है हम इक्वेशन लिखेंगे पहले, w इज इक्वल टू k/z, ये इक्वेशन है। तो w जो है वो यहीं पे रहेगा, k की जगह k की वैल्यू 35 है अपॉन z की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है वो है 1, यहाँ भी हमने लिखी है 175/4।
अब ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यूँ W इज इक्वल टू 35 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन क्या है 75 मौजूद है। अगर हम 5 पे कैंसिल करें, ये जो 35 और 175 पहले 5 पे कैंसिल करके चेक करते हैं, 7 5 35, 35 5 पे गया तो 7 आ गया। अब 175 को हम चेक करते हैं, 5 पे डिवाइड करके देखते हैं, 5 3 15, 17 में से 2 कैरी होगा 25 हो जाएंगे और 5 5 कितना होता है 25 होता है। अब 7 है मल्टीप्लाई 4 है और अपॉन 35 है, ये जो ऊपर 7 है नीचे जो 35 है ये इसके साथ कैंसिल होता है, 7 1 7, 7 5 35 होते हैं। तो यूँ W इज इक्वल टू ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो W की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या आ गई 4/5 आ गई। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अभी इसी एक्सरसाइज में से फर्दर जो है हमने लास्ट क्वेश्चन लिया है, सारे रिलेशन इसी तरह दिए गए हैं, कोई डायरेक्ट वेरिएशन में है और कोई इन्वर्स वेरिएशन के साथ ये कनेक्टेड है ये वाली इक्वेशंस। तो हम जो है वेरिएबल्स आपस में, तो हम इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमें वो कह रहा है कि m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब की, और जब हम लिखेंगे इसको तो यूँ लिखेंगे m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है n क्यूब के। तो ये वेरीज इन्वर्सली वेरीज जो है वो किसके साथ है n क्यूब के है। तो यहाँ पे हमने इस रिलेशन को ऐसे लिखा और ये रिलेशन हमने फर्दर सॉल्व करना है, तो प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी साइन में चेंज करेंगे। साथ हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट आ गया, मल्टीप्लाई 1/n क्यूब आ गया। तो m इज इक्वल टू क्यू के जो है जब 1/n क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो k/n क्यूब आ जाएगा हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देंगे। तो इसमें जो है हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, k की वैल्यू मालूम करेंगे। k की वैल्यू मालूम करने के लिए शुरू में हमें m और n दिया गया है। m हमारे पास है 2, तो हम यहाँ 2 पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, और n की वैल्यू जो है वो हमें 4 दी गई, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब। n का क्यूब है तो 4 का भी क्यूब आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू के, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 64, और k यहीं पे रहेगा, ये 64 जो 2 के साथ आके मल्टीप्लाई होकर 128 हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू 128। तो ये k की हमारे पास वैल्यू होगी 128। तो अब हम जो है m इन टर्म्स ऑफ n की अगर बात करें, m इन टर्म्स ऑफ n की बात करें तो हम क्या करेंगे कि हम ये n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में m आ जाएगा, k की जगह 128 आ जाएगा, अपॉन n क्यूब आ जाएगा। तो ये जो m इन टर्म्स ऑफ n था वो हमारे पास आ गया। फर्दर इसमें उसने हमसे जो है वैल्यू पूछी है, तो वो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यूज पुट करके वैल्यूज मालूम करेंगे। वो कहता है फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमने m मालूम करना है जबकि n हमारे पास कितने 6 के और k हमारे पास है 128 के। तो यहाँ पे हम m लिखेंगे और k की जगह 128 आ जाएगा, और अपॉन जो हमारे पास n है, n की जगह 6 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे 128 आ जाएगा, 6 का क्यूब जो है वो 6 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 6 को 2 पे कैंसिल करें तो ऊपर जो है 64 आ जाएगा हमारे पास, और फिर नेक्स्ट 6 को भी 2 पे हम कैंसिल करें, यहाँ नीचे 3 आ जाएगा, चूँकि 6 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, और फिर नीचे 6 मौजूद है, उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे 3, और 32 को भी 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। तो यूँ जो है हम दोबारा देखते हैं कि 128 नीचे 6 मल्टीप्लाई 6 था, 6 को हमने पहले 2 पे डिवाइड किया, साथ 128 को भी एक ही टेबल पे हम क्या करेंगे, जो 128 को जिस पे डिवाइड करना है उसी पे 6 को डिवाइड करेंगे। 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास 3 आ गया, 128 को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास 64 आ गया। फर्दर जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 6 मौजूद है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, और 64 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 32 आ गया, और यूँ हमारे पास नीचे 3 मौजूद है, तो 6 मौजूद है, 6 को फिर 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, और ऊपर जो 32 को 2 पे डिवाइड किया तो 16 आ गया। तो यूँ आपके पास m इज इक्वल टू 16 आ गया, और अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 27 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 16/27 आ गया आपके पास। अब उसने जो है आपको ये क्वेश्चन का ये पार्ट दे रहे हैं, इसमें वो कह रहा है कि m इज इक्वल टू 432 है,
एन की वैल्यू मालूम करें, एन की क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है, और के ऑलरेडी आप 128 निकाल चुके हैं, और इक्वेशन आपके पास m इज इक्वल टू के अपॉन एन क्यूब मौजूद है। तो एन क्यूब को हम इस तरफ उठा के ले आएंगे यहाँ पे, और इधर k है और अपॉन m जो है वो इधर आ जाएगा। तो एन क्यूब इज इक्वल टू के की वैल्यू 128, और जो m की वैल्यू आपके पास है वो हमें दी है 432 यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो आपको n की वैल्यू चाहिए, इसको पहले 128 ओवर 432 को आप सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद फर्दर जब ये दोनों जो है नंबर एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे तो इट मीन्स कि वो सिंपलीफाई हो गए, तो फिर उनका भी क्यूब ले लेंगे और इधर n क्यूब का भी क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब क्यूब से कट जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी। और उधर जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन मौजूद है उसका क्यूब लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो n का क्या होगा, आंसर होगा। तो n क्यूब जो है इसको ख़त्म करने के लिए इस तरफ भी क्यूब लेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के बाद इस तरफ भी क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने के लिए ये वाला पार्ट दे दिया, वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी है, बस जस्ट आपने इसको जो है क्यूब लेके सॉल्व कर देना है। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.2 थी, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और 3.5 जो है वो भी इसी तरह डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में जो है वो ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ कनेक्टेड है। तो हम उसके भी कुछ क्वेश्चंस लिए, उसके कुल क्वेश्चन 6 हैं, तो उसमें से यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन जो लिए हैं और 3 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, चूँकि वेरी सिंपल ये क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। इसी तरह उसको हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 3.5 को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज v। तो यहाँ पे हमारे पास s जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेरीज है किसके साथ कर रहा है, u स्क्वायर के साथ, और इन्वर्सली किसके साथ है, v के साथ। ये इन्वर्सली s जो है इन्वर्सली v के साथ हो गया, और डायरेक्टली किसके साथ हो गया, u के साथ ये वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे u आ जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास बनती है। तो वही तरीकेकार के सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम k की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ k की वैल्यू मालूम करने के लिए प्रोपोर्शनल के साइन को किस में तब्दील करेंगे, ये इक्वालिटी साइन आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट k आ जाएगा, साथ u स्क्वायर आएगा अपॉन v आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। k को यहाँ भी लिखा जा सकता है और k को अलहदा यहाँ भी साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब k मालूम करने के लिए हमें वैल्यूज दी गई हैं। s हमारे पास है 7, वहाँ क्वेश्चन के अंदर यहाँ 7 मौजूद है, और k हमने मालूम करना है। u की वैल्यू भी आपको दी गई, u आपके पास 3 है, तो इधर u का स्क्वायर इधर स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास v मौजूद है, जो कि v की वैल्यू 2 है, तो v की जगह 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, 7 के साथ ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर k, और 3 3 कितने होते हैं, 9। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो 7 2 14। ये जो 9 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 14 के पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 14/9 आ जाएगा। k यानी यहाँ पे r करके k इज इक्वल टू 14/9 आ गया। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब अगर आप ये बताएं, ये लिखना चाहें कि s इन टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन में तो उसने नहीं पूछा, आप लिख सकते हैं s इन टर्म्स ऑफ u स्क्वायर u एंड v, बस यही हवाला दे देंगे, क्योंकि ये इन वेरिएबल्स के जो है s इन टर्म्स ऑफ u एंड v जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, s इज इक्वल टू k की जगह हम k की वैल्यू पुट करेंगे 14/9, और इनटू आ जाएगा u स्क्वायर ओवर v। तो ये रिलेशन जो है ये s का रिलेशन है v एंड u के साथ। s इज इक्वल टू 14/9 इंटू यू स्क्वायर अपॉन v के। तो ये रिलेशन जो है आप क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, लेकिन ये आप जिस तरह पहले 3.2 में आपने मालूम किया है इन टर्म्स के लिहाज से कि फर्स्ट जो आपके पास वेरिएबल है या जो नंबर दिया गया है, दूसरे जो वेरीज हो रहे हैं नंबर्स, उनके साथ जो उनका रिलेशन है, तो k की वैल्यू पुट करके वो आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर जो है हमारे पास k की वैल्यू मौजूद है, तो हमने जो है उसमें जो चीज़ हमसे पूछी है कि किसकी वैल्यू पूछी है, यहाँ पे 2 वैल्यूज पूछी गई हैं। व्हेन u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। पहली वैल्यूज जो है एक ही चीज़ है, पहली वैल्यूज जो है वो k मालूम करने के लिए है, यानी s इज इक्वल टू 7k, और दूसरा व्हेन u इज इक्वल टू 3k और v इज इक्वल टू 2k है। जबकि नेक्स्ट जो है उसने पूछा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ s की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि u हमें जो है वो दिया हुआ है 6k और v हमें दिया हुआ है 10k, और ऑलरेडी जो है हमारे पास k की वैल्यू मौजूद है, और k की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, 14/9k। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 के अंदर s इज इक्वल टू, s हमने मालूम करना है, k की वैल्यू आ गई 14/9 इंटू u की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में v हमारे पास कितना है वो यहाँ पे हमने लिखा है, वो हमारे पास 10 है, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू, यहाँ पे 14/9 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 अपॉन आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। ये 9 और 36 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 9, 9 4 36 होता है, और फर्दर ये जो 4 है ये कैंसिल होगा, 2 2 4, और नीचे जो 10 है वो 2 5 कितना होता है, 10 होता है। तो s इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन आपके पास 5 आ जाएगा, यूँ s इज इक्वल टू 14 2 से मल्टीप्लाई होकर 28 अपॉन 5 आ गया। ये s की हमने वैल्यू मालूम कर ली। तो हमारे पास जो हमें डिफरेंट किस्म के नंबर्स दिए गए हैं उनमें से एक की हमने वैल्यू मालूम करनी होगी और बाकी वैल्यूज़ हमें दी गई होंगी, तो जिसकी वो वैल्यू डिमांड करेगा वो वैल्यू हम दूसरी जगहों पे वैल्यूज़ पुट करके उसकी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ इक्वेशन के अंदर मालूम कर लेंगे। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कह रहा है कि इफ़ यू वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट वाई जी क्यूब। तो ये रिलेशन ये बनता है कि यू वेरीज किसके साथ कर रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ, और इन्वर्सली किसके साथ है, वाई जी क्यूब के साथ। ये वाई जी क्यूब आ गया इन्वर्सली, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। जो रिलेशन दिया गया वो ये है, तो इसको हम इक्वालिटी साइन में लेके जाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लेंगे और एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब आ जाएगा। यूँ इसको ब्रैकेट में साथ के हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सारी वैल्यूज़ दी गई होंगी। ये हमारे पास यहाँ पे u मौजूद है, ये u है, तो u की भी हमें वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे u हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 आ गया। k हमने फाइंड आउट करना है, x हमारे पास कितना है वो 8 है, और नीचे y में आ जाए, y हमारे पास 7 है, और फर्दर y के साथ g मल्टीप्लाई हो रहा है, g की वैल्यू 2 है तो 2 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा आपके पास, 2 का क्यूब आ जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 8, तो x की जगह हमने 8 पुट कर दिया। यहाँ पे x का स्क्वायर है, ऊपर इक्वेशन के अंदर x का स्क्वायर है, तो ये जो 8 आपके पास है इसका भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। नीचे y की जगह y की वैल्यू जो कि 7 है, g का क्यूब है, g की वैल्यू 2 है, तो 2 का हमने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। ये 2 इज इक्वल टू k इंटू ये 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 7, और उसके बाद जो है 2 का क्यूब है जो कि 8 बनता है। ये 8 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 8/7 इस तरफ k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये इधर आके 7/8 हो जाएगा, इज इक्वल टू k हो जाएगा। ये 2/8 के साथ कैंसिल 4, यानी k इज इक्वल टू 7/4 आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u हमने क्या करना है, मालूम करना है, जबकि x हमें दिया गया है 6, y हमें दिया गया है 3 और g हमें दिया गया है 2। ये सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और हमने जो है इसमें क्या मालूम करना है, u की वैल्यू मालूम करनी है। तो k भी हमारे पास मौजूद है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू k आपके पास कितना है, 7/4, और x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6, इसका आ गया स्क्वायर, और उसके बाद ब्रैकेट में अपॉन में y है, y की वैल्यू आपके पास 3 है, और g की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। 2 का क्या आ जाएगा आपके पास, क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 7/4, उसके बाद फिर फर्दर 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6, और अपॉन में आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब है, आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। ये वाला 6/6 इस 6 के साथ क्या हो गया, कैंसिल। ये 3 इस 6 से कैंसिल, 2 आ गया, 2 से कैंसिल, और ऊपर आपके पास u इज इक्वल टू 7 रह गया, और नीचे 2 2 4, ये 2 मल्टीप्लाई 2 रह गया 4। ये u की वैल्यू हमारे पास 7/4 आ गई। तो ये जो है इसमें आप जिस तरह वो पहले हमने रिलेशन के u का जो है u इन टर्म्स ऑफ x y z आप मालूम कर सकते हैं, तो आप k की जगह k की क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो k की जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो रिलेशन है u का, u इन टर्म्स ऑफ x y z जो आगे वेरिएबल्स मौजूद हैं इससे प्रोपोर्शनल के साइन से, तो वो आ जाएंगे आपके पास। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। तो यहाँ जो वेरिएशन है वो इन्वर्स में है, तो यहाँ पे w जो है वो इन्वर्सली किसके साथ है, एज द क्यूब ऑफ u, यानी कि यहाँ पे जो u का क्यूब है उसके साथ इन्वर्सली वेरी हो रहा है w जो है,
और इसमें जो है हमने उसी तरह जो है सबसे पहले किसकी वैल्यू मालूम करनी है, के की वैल्यू मालूम करनी है। W इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, W इज इक्वल टू के अपॉन यू क्यूब आ गया, और W इज इक्वल टू के की जगह, चूंकि ये जो है फर्दर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई 1 अपॉन यू क्यूब, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के अपॉन यू क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1। तो W की हमें वैल्यू दी गई है, सबसे पहले हम K की वैल्यू मालूम करेंगे। तो W की हमें वैल्यू कितनी दी गई, 5 दी गई है, यहाँ W की जगह 5 आ जाएगा, ये K आ गया। और U की वैल्यू हमारे पास वो भी मौजूद है, वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे हम 3 और U का क्यूब है तो 3 का भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो 5 इज इक्वल टू K, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 27 हो जाएगा। और K की हमें वैल्यू चाहिए तो ये 27 5 के साथ इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K जो है वो 5 7 आर 35, 3 कैरी 5 2 आर 10 और 3 कितने होते हैं 13 होते हैं, तो 135। तो K हमारे पास कितना आ गया, 135 आ गया। अब ये जो है W इन टर्म्स ऑफ U अगर आप लिखना चाहें, W इन टर्म्स ऑफ U, इन टर्म्स ऑफ U, तो इसमें हम क्या करेंगे कि W यहीं पे रहेगा, K की जगह 135 आ जाएगा अपॉन U क्यूब आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये W इन टर्म्स ऑफ जो U है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, W इन टर्म्स ऑफ U को। तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन ये रिलेशन आप बता दें इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और उसमें K हमारे पास 135 है। K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ K जो है हम लिखेंगे 135। और फर्दर जो फाइंड द W उसने कहा है कि आप मालूम करें, जबकि U आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, वो 6 दिया गया है। U हमें क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे, W हमारे पास हमने मालूम करना है, और यहाँ पे आपके पास जो है K अपॉन यू क्यूब है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 6 है, तो यहाँ पे W यहीं पे रहेगा हमारे पास। और उसके बाद जो है हम K की जगह K की वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू हमारे पास 135 है, और अपॉन आपके पास है यू क्यूब, और U की वैल्यू 6 है तो 6 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 135 अपॉन 6 का क्यूब मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब ये 3 पे कैंसिल होता है, 3 2 आर 6, 4 3 आर 12, 1 कैरी 15, 5 3 आर 15। और फिर जो है ये 6 जो है ये 3 पे कैंसिल होता है, 3 2 आर 6, और ये 45 को भी 3 पे हम कैंसिल करेंगे, 15 आ जाएगा। ये लास्ट में 6 है, ये भी 3 पे कैंसिल होता है, 2 आ जाएगा, और ऊपर आपके पास 15 है, 3 पे कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा। यानी यूँ W इज इक्वल टू ऊपर आपके पास नोमिनेटर 5 आ गया, और नीचे 2.2.2, यानी कि ये 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जार 4, 4 2 जार कितने होते हैं 8। W इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 आ गया। चूँकि ये इन्वर्स और डायरेक्ट जो था आपस में वेरिएशन का रिलेशन था, हमें वेरिएबल्स दी गई थी, तो उसमें जो है कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू मौजूद थी और कुछ की हमने वैल्यू क्या करनी थी, मालूम करनी थी। तो किसी की भी वैल्यू जो है वो मालूम करने के लिए बाकी वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी था, जिसमें दूसरी वैल्यूज़ तो हमें दी गई थी, लेकिन K जो है इक्वेशन के अंदर चूँकि वो कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हमने खुद मालूम की। मुझे उम्मीद है कि ये डायरेक्ट और इन्वर्स जो वेरिएशन वेरिएबल्स के दरमियान थी, ये जो कनेक्टेड थी इक्वेशंस, ये आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम कल 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज हमने इसलिए इकट्ठी की चूँकि 3.2, 3.5 और 3.7 जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सेम हैं, उनके अंदर डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन है। लेकिन 3.7 चूँकि सिलेबस में शामिल नहीं थी, इसलिए हमने 3.2 और 3.5 को इकट्ठा डिस्कस किया है। तो फर्दर कल इंशाल्लाह 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।